नमस्कार प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज कल्याण के लिए गुरुजी संत कबीरदास के प्रिय भक्तों को गुरुजी के चेतावनी सूत्र की 13 अनमोल चेतावनी सूत्र प्रकाश करूंगा। इसलिए कृपया गुरुजी के आशीर्वाद से वीडियो को अंत तक देखें। मैं भौरा तू ही बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल सो तड़प तड़प जिए दे। इत पर घर उठे घरा, बनिजन आए हाट, करम करीना बेची के उठी करी चालो बाट। गुरुदेव कहते हैं, हे मन भंवरा, मैंने तुझे बहुत रोका तथा मना किया था कि विषय वासना के विभिन्न वन उपवनों में डोलकर सुगंध न ले, नहीं तो कभी भी किसी सुंदर सुहावनी बेल कामिनी मोहिनी के आकर्षण में फंस जाएगा। फिर तुझे तड़प तड़प कर अपने प्राण देने होंगे, अर्थात संसार रूपी उपवन में इधर उधर विचरण करते हुए किसी भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इधर इस संसार में शरीर रूपी पराये घर में रहना है और उधर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित अर्थात अपने निज घर में निवास करना है जो सबसे भिन्न है। हम इस संसार रूपी माया नगरी में अपने कल्याण साधना के सत्कर्मों का व्यापार करने आए हैं। आथ अपने कर्म करीना का सामान बेचकर शीघ्र ही यहाँ से उठकर चले जाओ और अपने घर में स्थिर हो जाओ। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झारी, खेत बिचारा क्या करे धनी करे नहीं वारी। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। इस दोहे में संत गुरु कबीर दास कहते हैं, जीव रूपी किसान के जीवन रूपी खेत की फसल सेवा सत्संग भक्ति तथा सत्कर्म आदि को स्वच्छंद विचरते मृगों मन इंद्रियां काम विषयादि ने पूरी तरह खा लिया है। इसमें बेचारे खेत का क्या दोष है जब उसका स्वामी किसान ही उसकी रक्षा के लिए ज्ञान विवेक की सुदृढ़ बाड़ नहीं लगाता। कबीर जी कहते हैं कि यह समस्त संसार ही सेमल के फूल के समान दिखावटी है। इसके रास रंग आमोद प्रमोद तन मन के व्यवहार सब मिथ्या माया रूप हैं। 10 दिन के व्यवहार से ही इसकी वास्तविकता का पता चल जाता है। इसका रंग ढंग व चहल पहल सब कृत्रिम है। राम भजो तो अब भजो बहोरी भजोगे कब, हरिया हरिया रुखड़े ईंधन हो गए सब। दुनिया सेती दोस्ती होए भजन में भंग, एका एकी राम सो के साधुन के संग। इस दोहे में गुरुजी कहते हैं, यदि तुम्हें सबके स्वामी अंतर्यामी राम का ध्यान भजन करना है तो सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञानोपदेश तथा उनका आशीर्वाद लो और अभी से भजन शुरू कर दो। आखिर फिर तुम्हें कब समय मिलेगा। काल की गति बड़ी विचित्र है। जो कभी हरे भरे वृक्ष थे वे सब अब सूखे ढूंढ हो गए और जलाने के लिए ईंधन बन गए। आथ समय को मत गवाओ। दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल तथा दोस्ती करने से भजन साधना में विघ्न पड़ता है। आथ एक अकेले परमात्मा के प्रेम में सुमिरन करना चाहिए या फिर साधु संतों की भक्ति सेवा तथा सत्संगति करनी चाहिए, अर्थात सांसारिक मेल मिलाप के मोह में पड़कर आध्यात्मिक विकास नहीं होता। आथ ज्ञान आचरण ही करना चाहिए। कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगा, कै सेवा कर साधु की कै गुरु के गुण गा। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही का, चेती सके तो चेती ले नीच परी है ख्याल। कबीर या संसार में घना मानुष मति ही,
राम नाम जाना नहीं आए टापा दीन, ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीच का दौड़ी सके तो दौड़। कबीर जी कहते हैं कि यह अनमोल मनुष्य योनि शरीर का आयु धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और न जाने कब इसका अंत हो जाए, इसलिए इसके रहते हुए अपने जीवन कल्याण का कुछ न कुछ साधन अवश्य कर लेना चाहिए। साधु संता की सेवा, सत्संगत या फिर सद्गुरु के ज्ञान गुणों का कीर्ति गान करते हुए भजन करना चाहिए। शुभ एवं सत्कर्मों को करने का, अपने जीवन कल्याण साधन करने का जैसा दिन आज है वैसा संभवतः कल नहीं होगा। अभी समय रहते समझ लो, होश में आओ, नहीं तो मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। इस संसार में अनेक मनुष्य ज्ञान विवेक शून्य तथा अज्ञानी मूर्ख हैं। उन्होंने अंतर्यामी अविनाशी राम के नाम को नहीं जाना, आत्मा की साधना नहीं की, बस संसार की राहों में भटकते फिर रहे हैं। जिस प्रकार जुलाहा धागे की नली चलाकर एक एक सूत का धागा पिरोकर कपड़ा बुनता काम समाप्त कर लेता है, उसी प्रकार मृत्यु भी प्रतिक्षण निकट आती है। इसलिए है मनुष्य जितना भी दौड़ना संभव हो दौड़ो और भजन साधन कर लो। मैं मेरी तू जने करे, मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी, मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बधे, जाके नाम आधार, जो तू वो परा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मत तो को चढ़ा, मत भोले मति मंद। इस दोहे में गुरुजी कहते हैं, संसार में इस शरीर को पाकर मैं और मेरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह मैं और मेरी का रोग अपने मूल उद्देश्य कल्याण हित का नाश करने वाला है। मेरी रूपी ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी के समान है। मेरी तेरी अर्थात अहंता ममता रूपी रस्सी से संसार भर के अज्ञानी जनों का गला बंधा हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि जो सद्गुरु के सेवक हैं वे इस रस्सी में क्यों बंधे, उन्हें तो सद्गुरु के नाम ज्ञान का सहारा है। अरे अंधे महामूर्ख, जो तू सांसारिक प्रवृत्तियों के फंदे में फंसा हुआ है, इससे कब निकलेगा। तू तो माया के मद में मस्त सब कुछ भूल गया, स्वयं को खो बैठा। अरे बुद्धिहीन सावधान हो जा, स्वयं को जान और भुला मत, अर्थात मुक्ति का उपाय कर।